अब वो ऐड फिर से इमेजिन करो। मजा आया आप लोग को अभी तक? बढ़िया यार। आप लोग सब इंस्टाग्राम यूज़ करते हो? हाँ, क्या फुद्दू सवाल है, उस पर दुनिया ही चल रही है। तो इंस्टाग्राम पे ऐसा रैंडम मोटिवेशन आ जाता है जिसकी लाइफ में कोई ज़रूरत नहीं होती। जैसे एक बार मैं इंस्टाग्राम चला रही थी, उस पे आता है एवरी डे डू समथिंग दैट स्केयर्स यू। मैं घर गई, मम्मी आई, मैंने एक सीट चला दी। मम्मी मेरे सामने खुद ये क्या था, मम्मी एवरी डे डू समथिंग दैट स्केयर्स यू। मम्मी रात में मेरे साथ बैठी, पापा आए, मम्मी ने बीड़ी चला दी। घर ही ऐसा है यार, मेरी कोई गलती नहीं है। बहुत अजीब अजीब चीज़ें होती हैं इंस्टाग्राम पे। काफ़ी लड़कियां हैं पे, लड़कियों के साथ ऐसा होता है, लड़कियों का जब ब्रेकअप हो जाता है ना, या लड़का छोड़ के चला जाता है, तो लड़कियां इंस्टाग्राम पे एक स्टोरी डालती है और अज्यूम करती है कि वो लड़का ये स्टोरी देखे। आई नो मैम, मैं भी। अब वो लड़का देख ही नहीं रहा। अब जो देख रहा है वो मैसेज कर रहा है, हे क्यूटी। अबे दिल तो ही डाली थी, तो कहाँ से आ गया? बहुत अजीब चीज़ें हो रही है यार। आप लोग सब ऐसे टीवी सीरियल वगैरह देखते हो? नहीं देखते? वाओ मैम, कितना कूल बने हो आप मेरे सामने। कि तू देखती है? फ्रेंड्स देखते हैं हम। और बढ़िया, मैं तो बहुत देखती हूँ यार। मुझसे तो मेरी टीचर ने एक बार पूछा था अकबर कौन है, तो मेरे मुँह से ऋतिक रोशन निकल गया था। वो गुस्सा ही हो गई कि ये क्या बोल रही हो तुम। मैं कहा सॉरी मैम, आप जी टी वाला देखते थे क्या? मुझे पता होता तो मैं ध्यान रखती। आप लोगों ने CID देखा है? मेरा फेवरेट शो था CID। बचपन में इतना CID देखती थी ना कि मुझे बड़ा होके गवाह बनना था। कि ये जॉब प्रोफाइल तो बहुत बढ़िया लग रही है, और मैं बिहार से हूँ तो चांसेस भी थे। बहुत बहुत स्टीरियो टाइप करके रखता है बिहार लोगों को। मैं गुजरात में रहती हूँ और मैं रिसेंटली वहाँ पे बहुत अजीब अजीब लोग मुझसे पूछते रहते हैं। जैसे मुझे आके मेरे बॉस मुझसे पूछते हैं कि रुचि सच बता यार, बिहार में उतना ही क्राइम है क्या जितना मिर्ज़ापुर में दिखाया गया है? मैं कहा सर, पहली बात तो मिर्ज़ापुर बिहार में नहीं है, और दूसरी बात उससे ज़्यादा है। ठीक है, हम फिर अजीब स्टीरियोटाइप कर रखा है। मैं आपको बताती हूँ, मैं सिग्नल पे ऑटो में बैठी हुई थी अपने दोस्त के साथ। एक भिखारी आया, मेरा दोस्त मुझे देख के बोलता है तू तो जानती होगी। दोस्त है ना तेरा? मेरा दिल ही दुख गया, मुझे बहुत बुरा लगा। भाई था मेरा। रिश्ता क्यों गलत बता रहे हो? तुम सही बताते हैं चीज़ों को लेके। बट यार मेरे साथ अभी रिसेंटली बहुत ही वियर्ड चीज़ हो गई है। 4 महीने पहले मैं 25 साल की हो गई हूँ। ताली क्या बजा रहे हो? कुछ किया नहीं है मैंने, सांस लिए 25 सालों तक। और मेरे को हमेशा से बड़ा होना था यार, ऐसा नहीं है, मेरे को हमेशा से बड़ा होना था, लेकिन मेरे को पता नहीं था ऐसी हो जाएगी लाइफ। अब मैं अंडू करना चाहती हूँ कि सॉरी। जैसे बोला, जब मैं छोटी थी मुझे लगता था जब मैं बड़ी हो जाऊंगी तो मेरी लाइफ एकदम यशराज फिल्म के मेन कैरेक्टर की तरह होगी, कि रोडों पे चल रही होंगी, लड़के आसपास होंगे। एकदम लाइफ मेरी इंडियन आइडल के कंटेस्टेंट की तरह हो गई है। रिटायर्ड बाप, बीमार माँ, छोटा भाई। मैं ये क्या हो गया है, तो सोचा ही नहीं था। जैसे जब मैं छोटी थी ना तो मैं बड़ी होकर इंडिपेंडेंट बनना चाहती थी, और अब जब मैं इंडिपेंडेंट बन गई हूँ तो मैं करवा चौथ करना चाहती। मैं ITR बनने के लिए वेबसाइट खोलती हूँ, मेरा मन करता कोई मांग भर दे यार। ये सब हमें क्यों करना पड़ रहा है? भाई मैं बता, जब मैं छोटी थी बहुत कूल कैरेक्टर से रिलेट करती थी, पू से रिलेट करती थी, गीत से रिलेट करती थी। अब हीरा ठाकुर से कर रही हूँ। सेम है हम दोनों, अमीर बाप चुका बच्चा। दिन भर लेके मेरे पापा मानते नहीं है, अजीब अजीब चीज़ें करते रहते हैं। जैसे आपको बताती हूँ, जब मैं छोटी थी तो मुझे लगता था कि जब मैं बड़ी हो जाऊँगी, 25 साल की हो जाऊँगी, तो अपने घर वालों को लव मैरिज के लिए कन्विंस करूँगी, कास्ट सिस्टम के अगेंस्ट जाऊँगी। कल पापा ने मुझे अरेंज मैरिज के लिए कन्विंस किया है। पता है ना आप लोगों को अरेंज मैरिज क्या है? ब्लिंकिट है, घर पे आता है, बस थोड़ी डिलीवरी चार्जेस लेता है। अरे डाउरी तो आता है ना, मैं बिहार से हूँ, बिहार में डाउरी बैन है, उतना ही जितना दारू। सब पीते हैं वहाँ पे। अजीब हो गया। मेरे पापा रोज सुबह उठते हैं और मुझे एक नए लड़के की फोटो व्हाट्सएप कर देते हैं। आप समझ नहीं रहे हो, अब मैं और पापा 2 टिंडर चला रहे हैं। रात को मुझसे पूछ रहे लेफ्ट स्वाइप या राइट स्वाइप। मैंने कहा सोचा नहीं है अभी तक, ये सब क्या बातें करते रहते हो। मेरे को डर नहीं लग रहा था यार, मेरी फटी। अब जब मैंने देखा मेरे पापा ने जीवन साथी का प्रीमियम वर्जन ले लिया। अब बेचारी और फटी में घूम रही कि 1 ही महीना है मेरे पास, फिर
से 1600 रुपये देने पड़ जाएंगे। गरीब भी तो है भाई। मैंने अपने पापा को कन्विंस करने की कोशिश की, वो नहीं माने। अब मैंने सोचा है कि कोई बात नहीं, पापा जिसको भी लाएंगे लड़के को ही ऐसी ऐसी बातें बता दूंगी कि खुद ही चला जाएगा। ठीक है, बहुत ही बेसिक चीज़ है। पहला कि डाउरी नहीं दूंगी, स्टैंड अप नहीं छोड़ूंगी, खाना नहीं बनाऊंगी, क्लीन बोल्ड अब क्या चाहिए। बट रिसेंटली मेरे पापा ने किसी को राइट स्वाइप किया और वो इन तीनों चीज़ों के लिए मान गया। उनो रिवर्स अब मैं गानफटी में घूम रही हूँ कि पक्का लंगड़ा है, ये अपनी कमियां छुपा रहा है। मैं आपको से रोज सवाल पूछती हूँ, मैं रोज उससे पूछती हूँ कि तुमने कश्मीर फाइल्स देखी है, तुमने केरला स्टोरी देखा है, अपना पूरा नाम बताओ, तुम्हारा मकसद क्या है, क्यों चाहते हो मुझे। 2 दिन तक बेचारे ने शांति से सुना। तीसरे दिन मुझे पूछ के बोलता है कि एक बात बताओ, तुमने राजी देखी है क्या। उन पे डाउट हो रहा है मुझे। मेरे को ऐसा लगता है हर लड़की के लाइफ में ना एक पॉइंट के बाद उसका बेस्ट फ्रेंड आ जाता है कि उसकी ज़िंदगी की कोई भी प्रॉब्लम हो ना तो वो अपने आप आ जाता है। जैसे क्लास 7 में मुझे पीरियड्स आ गए थे और तब से लेके आज तक मुझे जब भी उनकी ज़रूरत पड़ती है वो अपने आप आ जाते हैं। मैं बताती हूँ, जैसे जब मैं छोटी थी और होमवर्क करना भूल जाती थी तब आ जाते थे। अब जब मैं बड़ी हो गई हूँ और मेरा बॉस मुझसे रिव्यू मांगता है तब आ जाते हैं। अभी रिसेंटली मुझे ट्रैफिक पुलिस वाले ने पकड़ा, मैंने उसे ये बहाना दे दिया, उसकी फट गई कि इस पे कौन सा चालान काटूं। अब समझ रहे हो, पीरियड्स में लाइफ का जय कांची रहे हैं, उसका नाम लेते ही मेरी लाइफ की सारी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाती है। मैंने बहुत ज़्यादा यूज़ किया है, पता है, पीरियड्स इतना ज़्यादा लाइफ में यूज़ किया है ना कि अब तो जब मुझे दर्द होता है आई फील आई तो डिजर्व इट। ठीक है, ये तो मेरा और उसका एक टॉक्सिक रिश्ता है, हम साथ साथ चलते हैं। भाई मैम, आपको याद है आपको फर्स्ट टाइम पीरियड्स कब आए थे, कौन से क्लास में? आपको पता था पीरियड्स क्या होते हैं? नॉट रियली, बट दैट्स अ बैड थिंग। मेरे घर वाले भी नहीं बताते थे मुझे, मेरी मम्मी बहुत अजीब अजीब चीज़ें बोलती थी। जैसे मेरी मम्मी मुझे बोलती थी कि ज़्यादा आम का अचार नहीं खाना चाहिए, उससे ब्लीडिंग होने लगता है। तो मुझे जब फर्स्ट टाइम पीरियड्स आए मैंने मम्मी को बताया ही नहीं कि अचार छुपा देती। मुझे अच्छे लगते थे यार। मुझे फर्स्ट टाइम पीरियड्स आए, मेरी मम्मी ने मुझे बोला किसी मर्द को मत बताना, और खुद जाके पापा को बता दिया। वो कौन सी कैटेगरी ऑफ औरत में आते थे भाई, आप तो बहुत ही क्रेजी हो। जनरली मैंने देखा है लड़कियां इस पर रिलेट कर पाती है, लड़कों की गान फट जाती है कि हंसे कि नहीं हंसे, कहीं कल हमको ना आ जाए। तो यार, क्योंकि अक्षय कुमार ने गान भी बहुत ज्यादा मार रखी है। सच बताओ, इतने दुखी तो हम है भी नहीं जितना दुनिया बनाई जा रही है उसको। वो तो बहुत डर लगता है कि मैं ये सारे जोक डालूंगी और नीचे एक फेमिनिस्ट लड़की कमेंट कर रही होगी कि यू डोंट नो द पेन आई गो थ्रू। मुझे बस उसके नीचे लिखना है आई नो ऑन एवरी 25th। बट यार आप लोग सबको वो फूफू वाला ऐड पता है? बहुत बढ़िया ऐड है यार। हाँ, मुझे नहीं, अरे यार अक्षय कुमार वाला, अरे अक्षय कुमार वाला फूफू वाला ऐड है, पता है? बहुत ही क्रेजी ऐड है, फेवरेट ऐड है मेरा। अब आप बताओ, अब मैं आपको एक बेसिक चीज़ बताती हूँ जो आपको याद नहीं आ रहा क्या? वो सिगरेट, वो उसको, हाँ चंदू वाला, साइकिल वाला, ऐसे याद करो। अब वो ऐड बताती हूँ, उसमें ऐसा, अब आपको बताती हूँ, एक बेसिक इन्फॉर्मेशन देती हूँ आप लोगों को। ChatGPT से किया हुआ रिसर्च है कि जो मॉडर्न लड़कियाँ हैं जो सिगरेट फूकती है वो पीरियड्स के टाइम पे ज़्यादा सिगरेट फूकती है ताकि डोपामिन हिट हो और पेन कम हो। अब वो ऐड फिर से इमेजिन करो। कि वो आ रहा है, वो सिगरेट लेके, वो अपने साइकिल से आता है और वो ज्ञान देना चालू करता है और इधर से बोले बहन के अंदर लाया हूँ, मैं तो माइल्ड पीता हूँ। भाई ये क्या बताऊँ आप लोगों को। जैसे मैं बताऊँ, जब मैं छोटी थी ना तो मैं एस्ट्रोलॉजी में बिलीव करती थी। अब जब बहुत अच्छी चीज़ है यार एस्ट्रोलॉजी, पता है ना आप लोगों को क्या होता है? वो जो ऊनो कार्ड जिंदगी नहीं बता देते कि +4 क्या सेक्सी जिंदगी है आपकी, बहुत एडिक्टिव है यार। एक बार के लिए आप ड्रैगन छुटकारा पा सकते हो, पर एस्ट्रोलॉजी तंबाकू है, ताली बजाना नहीं छूटेगा आपसे। और मैं बिहार से हूँ, मेरा आधा बचपन चूना ढूंढने में निकला है। मेरे एक रिलेटिव थे, वो इतना तंबाकू खाते थे ना कि उनकी बीवी ने अपने घर पे पुट्टी नहीं करवाई थी कि आदमी अब दीवार खदूड़ेगा। बहुत ही वेट चीज़ है। एस्ट्रोटॉक ऐप के बारे में पता है आप लोगों को? आपको बहुत सारे बेसिक ऐप होते हैं। एक ऐप एस्ट्रोलॉजी का, बोधी नाम है उस ऐप का। अगर उस ऐप पे आप डाउनलोड करो और साइन इन करके 2 दिन तक यूज़ ना करो ना, तो तीसरे दिन आपको भरी दोपहरी में कॉल करते हैं कि हेलो रुचि,
आपका समय बदलने वाला है, आपकी गांड फट जाएगी। क्या किया है मैंने? वैसा एक ऐप है एस्ट्रो टॉक, बहुत बढ़िया ऐप है। दिन भर हम एक दूसरे से बातें करते रहते हैं। हाँ, हम दोनों मिलके मेरा सोलमेट ढूंढ रहे हैं। मैंने उससे पूछा कि मेरे सोलमेट की क्वालिटीज़ क्या क्या होगी, तो कह रहा है आपका जो सोलमेट होगा ना वो नारियल पानी बहुत पिएगा। अब इसका मैं क्या करूं? पर मैं कुछ कर रही हूँ, मैं रोज़ ठेले वाले के बाहर खड़ी हूँ और गिन रही हूँ। क्यों ठेले वाले मैडम चाहिए क्या आपको? मैं कहा जो सबसे ज़्यादा पिएगा ना वो मेरा है। यही ख़त्म करना है। मैं कहा ये सब छोड़ो, मुझे बताओ कि क्या करने से मुझे मेरा सोलमेट मिलेगा। तो कह रहा आप एक काम करो, 9 सुहागन औरतें ढूंढो और उन्हें चीनी दान करो। आप में से किसी की शादी हुई है यहाँ पे? आपकी हुई? अरे मैं चीनी लाई थी आपके लिए। अपनी किटी पार्टी में आके बुला रहा। बताइए, दैट्स माय टाइम, प्लीज वेलकम बैक योर होस्ट ऑन स्टेज।